Hello everyone, welcome to SSB test. In this lecture, we will be doing work and time, a very important topic of mathematics. And many a times there has been a lot of questions that have been asked from work and time chapter, both in CDS as well as FCAT examination. So before proceeding towards the question, we will be doing some basic things that we should know before proceeding to the questions, like LCM, HCF. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ LCM कैसे फाइंड करते हैं। LCM फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक नॉर्मल मेथड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मेथड ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। तो लाइक इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूँगा तो जैसे 12 और 24 का अगर मुझे LCM निकालना है तो हम जो नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड यूज़ करते हैं 12 और 24 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 6 12, 2 12 24, 2 3 6, 2 4 2 6 12, 3 1 3, 3 2 जा। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2। तो ये जो 24 आता है ये हमारी आ जाती है LCM। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं बात करूँ दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा था, तो वो जो दूसरा मेथड है वो मेथड है एक सिंपल मेथड है, जैसे 12 और 24 है। तो सबसे पहले मेरे को इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। वो कैसे होंगे? 2 इंटू में 2 इंटू में 3। तो हो गया 2 2 जा 4, 4 3 12। सिमिलरली अगर मेरे को इसके निकालने हैं तो क्या होगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2। तो ये सारे के सारे हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और इसके हो गया ये। अब दोनों में आपको कॉमन निकालने हैं, उसको क्रॉस कर देना। लाइक इसमें भी 2 है और इसमें भी एक 2 है, तो दोनों को क्रॉस कर दो और एक 2 यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों को क्रॉस कर दो और एक 2 यहाँ पे लिख दो। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको एक 3 यहाँ पे लिख दो और जो बचे हुए हैं वो सारे मल्टीप्लाई में कर दो। कौन सा बचा हुआ है? 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 24। इस तरीके से हम निकालते हैं LCM को। अब ये LCM निकालने का तरीका, आप दोनों में से जो भी मेथड आपको सही लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड वो मेथड होगा जो मेथड हम अपने क्लास 6 7 8 में जब भी ये चैप्टर आया था तब हम यूज़ करते आते हैं। तो पुराने मेथड से मैं सबसे पहले बताता हूँ। हम लेट सपोज करते हैं कि टोटल वर्क डन मेरा है x। तो अगर A को 12 डेज लगते हैं x काम कंप्लीट करने में, टोटल वर्क कितना है? x। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? वो एक दिन में जो काम करेगा वो होगा x/12। कैसे आया? अगर एक दिन में वो 12 कर रहे हैं, तो ये 12 डेज में अगर वो x कर रहे हैं तो वन डे में कितने करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क की होगी वो क्या आएगी? x/12। तो एक दिन में a कितने काम कर रहा है? x/12 काम कर रहा है। अगर मैं अब आगे देखूं इसी में ही सिमिलरली, अगर मैं B की बात करूं, B मेरा टोटल काम 24 डेज में कर रहे हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? x/24 करेंगे। B मेरा एक दिन में काम x/24 करेंगे। अब सिंस सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लेना। अब अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो A कर रहा है हमारा 12 डेज में, B कर रहा है 24 डेज में, दोनों साथ मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, अगर A मेरा 12 डेज में कर रहा है, एक दिन में काम A x/12 करेगा और एक दिन में काम B x/24 करेगा। ठीक है, अब दोनों मिलके दोनों को काम कितना करना है? टोटल x काम करना है। वो कितने दिनों में करेंगे? इस n को हमें फाइंड करना है। तो अगर हम फाइंड करेंगे तो LCM आ जाएगी हमारी 24, यहाँ पे 2x प्लस x इंटू में n इज इक्वल टू x। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो सॉल्व करने के बाद अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? n की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 3x अपॉन में 24 इज इक्वल टू x। x से x कैंसिल और n की वैल्यू हमारी 8 डेज आ जाएगी। ये मेथड है जो हम क्लास 9th 10th इसमें यूज़ करते हुए आए हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो मेथड जो मेथड
हम शॉर्टकट तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा मोटो एक ही है कि जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। तो अभी मैं बताता हूँ दूसरा मेथड जिससे हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू देखनी है कि कितनी कितनी ए और बी की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू हमें 12 गिवन है और बी की वैल्यू हमें 24 गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ए की वैल्यू 12 गिवन है और बी की वैल्यू 24 गिवन है, तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 12 डेज है तो ए हम यहाँ लिख देंगे 12 डेज। ऊपर हम लिखेंगे टोटल टाइम टेकन। तो ए की वैल्यू 12 डेज आ गई और बी की वैल्यू आ गई हमारी 24 डेज। ठीक है, ये गिवन है। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा 12 टाइम, बीच में हम लिखेंगे। अब सिंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की एलसीएम जो आएगी कितनी आई थी, 24 एलसीएम आई थी, तो वो चीज़ आएगी हमारी बीच में। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया हमारा एलसीएम और ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क डन भी हम बीच में लिखेंगे। ये हमारा है टोटल वर्क डन। अब एक दिन में कितना काम कर रहा है ए, उसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिट में से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक दिन में काम आ जाएगा। सिंस 24 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे 2 यूनिट, मतलब कि एक दिन में ए वर्क डन पर डे, एक दिन में ए जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तभी तो 12 दिन में तो 2 इंटू 12 करेंगे 24 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। मतलब 12 दिन में, एक दिन में अगर 2-2 यूनिट करके काम करता है तभी हमारा टोटल काम 24 दिन में 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जो कि टोटल हमारा वर्क होता है 24। सिमिलरली अगर हम बी को देखें तो 1 यूनिट बी भी काम करता है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, बी भी एक ये काम करता है, तो अभी आप इसको देखोगे तो 1 यूनिट अगर वो एक दिन में काम कर रहा है तो 24 दिन में, हर एक दिन 24 यूनिट करके 24 यूनिट को वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो अभी हमें यहाँ से निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है हाउ लॉन्ग विल दे वर्क टुगेदर। अब उसी काम को अगर दोनों साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखो, एक दिन में ये 2 कर रहा है और एक दिन में बी 1 कर रहा है। ठीक है, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, और टोटल कितने दिन काम करेंगे कि हमारा 24 यूनिट काम कंप्लीट होगा। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 24 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो ये आ जाएगी 8 डेज। मतलब कि वो 8 डेज टोटल लगेंगे उन्हें टोटल काम कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हर बार मैं आपको इसी मेथड, शॉर्टकट मेथड है ये, मेथड 2 है, ये शॉर्टकट मेथड है, तो हर बार मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये ईजियर मेथड है। पहला वाला मेथड बहुत लेंथी मेथड है और ये मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों काम 20, 12 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, और सी कितने दिन में करते हैं, 15 डेज में। अगर, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इन्हें इतना लग रहा है। अब बीच में जो चीज़ लिखेंगे वो चीज़ लिखेंगे तीनों की एलसीएम। अब हमें कोई ऐसा नंबर एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि वो नंबर जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं वो छोटा सा छोटा नंबर, तो वो छोटा सा छोटा नंबर होगा 60, क्योंकि 20 से 60 डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और 60 15 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम देखेंगे तो टोटल वर्क डन पर डे कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 23, 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 4। तो एक दिन में ए काम कर रहा है 3 यूनिट, बी काम कर रहा है 5 यूनिट और सी काम कर रहा है 4 यूनिट। सिंपल है। अब तीनों एक साथ काम करते हैं तो टोटल काम वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो 3 + 5 + 4 होगा। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 + 3 8 + 4 12 यूनिट वो एक दिन में काम कर रहे हैं। और अब टोटल वो कितने दिन काम करें कि उनका टोटल जो काम है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब कि 12 से हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि वो 60 बन जाए। एक दिन में 12 कर रहे हैं, 60 बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12, जो कि आ जाएगा 5 डेज। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 डेज। ए 5 डेज में एक टास्क को कंप्लीट करता है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन कंप्लीट इट इन 3 डेज। अब वो अपने सन के साथ मिलके इस काम को 3 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए अकेला 5 डेज में करता है और सन के साथ मिलके उसी काम को वो 3 दिन में करता है। हाउ लॉन्ग विल हिज सन टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब हमें निकालना है सन को कितना टाइम लगेगा कि वो पूरा काम कंप्लीट करे। अब दोनों की अगर हम एलसीएम देखें तो कितना आएगा, 5 और 3 की 15। तो ये कितना, ये यहाँ पे टाइम टेकन आ गया, यहाँ पे टोटल वर्क आ गया, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15। मतलब कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है, और ए प्लस एक्स कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। तो अगर ए प्लस एस 5 यूनिट काम कर रहे हैं और ए काम कर रहा है 3 यूनिट, तो मतलब कि एस की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 = 2। मतलब कि एक दिन में सन कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। अगर सन 1 डे में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है, 2 यूनिट काम करता है, तो उसे कितने दिन लगेंगे, जो कि हम n लेट कर रहे हैं कि उसे टोटल काम कंप्लीट करने में 15 टोटल काम हमें गिवन है, टोटल वर्क डन कितना गिवन है 15। तो उसे कितना टाइम लगेगा टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे n की वैल्यू क्या आएगी, 15 / 2 जो कि है 7.5 डेज। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें गिवन है ए और बी एक टास्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। बी और सी, अब ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 डेज में। बी और सी का देखें तो वो करते हैं सेम टास्क को 4 डेज में, और ए और सी को देखें तो वो ए और सी करते हैं 6 डेज में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन, जो कि हमने लिख लिया है। अब नीचे क्या आएगा, दोनों का एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम देखिए वो कौन सा नंबर है जिससे तीनों के तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, वो है 12। अब यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट। 12 / 12, 12 / 4 यहाँ पे 3 यूनिट, और 12 / 6 यहाँ पे 2 यूनिट। अब ये हमारा जो है, ये है हमारा टोटल वर्क, और ये जो 1 3 और 2 यूनिट आया है, ये आया है वर्क यूनिट, वर्क डन पर यूनिट डे। अब हमें एक चीज़ पता लगी है कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, पर यूनिट डे कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। बी प्लस सी पर डे कितना काम कर रहा है, 3, और ए प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये 2a + 2b + 2c बनेगा। अगर आप ऐड करोगे तो ऐसा बनेगा 2a + 2b + 2c = अगर राइट साइड वाले ऐड करोगे 3 2 5 1 6। तो ये कितना आएगा, a + b + c कितना आएगा, 6 आ रहा है यहाँ पे। तो a + b + c एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, पर यूनिट डे कितना कर रहे हैं, 6 / 2 जो कि है 3। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि a + b + c एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ पता लगने के बाद हमें निकालना क्या है, हाउ मच टाइम ए बी सी विल गोइंग टू कंप्लीट द वर्क। अब एक दिन में अगर वो 3 कर रहे हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, जो कि हम n ले रहे हैं, टोटल काम कंप्लीट जो कि 12 है, वो पूरा काम कंप्लीट करने में। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 डेज। तो 4 डेज हमारा आ जाएगा आंसर। टोटल a + b + c को 4 डेज लगेंगे टोटल काम कंप्लीट करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो ए एंड बी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 8 डेज में, एंड सी इन 12 डेज। और अगर हम बात करें कि सी कितने दिनों में ये काम को कंप्लीट करते हैं, सी कंप्लीट करता है 12 डेज में। ये एंड अलोंग विथ सी आएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, एंड अलोंग विथ सी in 12 days, together they complete in 6 days। तो अगर इसमें लिखा है a + b + c तीनों कितने साथ अगर साथ काम करते हैं तो उन्हें टोटल लगते हैं 6 डेज, और b अगर c के साथ काम करता है तो उसे लगते हैं
टोटल 12 डेज। इस तरीके से क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी करता है 8 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी करता है 6 डेज में, और बी प्लस सी करता है 12 डेज में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल टाइम। अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, 6 और 8 का। ये अगर आप एलसीएम लेके देखोगे 8, 6 और 12 का, तो यहाँ से 2 से 4, 3, 6, 3, 1, 2 और यहाँ पे 4, 4 3 12, 12 2 24। अब ये 24 मेरा आ गया है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से कितना कितना ये टोटल ये हमारा आ जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट डे कितना होगा, तो 8 3 24 मतलब 3 यूनिट पर डे ए प्लस बी काम करेगा, ये 4 होएगा और ये कितना आएगा 2। कैसे निकला ये, 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 6 एंड 24 डिवाइडेड बाई 12। अब इतना सॉल्व करने के बाद हमें ये पता लग गया है कि ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट काम करता है, और बी प्लस सी कितना काम करता है, 2 काम करता है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हमें पता लग गई तो हम फाइंड कर सकते हैं सी को कितना टाइम लगेगा। अब सी को कितना टाइम लगेगा हम कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस बी का 3 है और ए प्लस बी प्लस सी का 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस अगर मैं ए प्लस बी कर दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस 3 मतलब 1। तो सी कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम ए को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे बी प्लस सी गिवन है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी गिवन है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 4 माइनस 2। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। मतलब कि एक दिन में सी करता है 1 यूनिट और ए करता है 2 यूनिट। अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में लिखा है ए और सी को कितना टाइम लगता है पूरा काम कंप्लीट करने में। तो अगर ए और सी का देखें एक दिन में कितना काम करते हैं, वो करते हैं 2 + 1 यूनिट काम, मतलब कि 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट वो एक दिन में करते हैं। और टोटल काम कितना करना है उन्हें, 24। तो 3 इंटू में अगर मैं n करता हूँ, जो कि मेरे को फाइंड करना है कितने दिन लगेंगे, इज इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8 डेज। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 8 डेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हैज 3 सन्स, फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 36 डे। तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि फर्स्ट सन ए है मेरा, और बी दूसरा सन है बी, तीसरा सन है सी, और मैन को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 24 डेज में काम कर रहा है, बी मेरा कर रहा है 36 डेज में, और मेरे को क्या गिवन है, मेरे को थर्ड सन का निकालना है। In how many days third son will complete the work if a man could alone complete the work in 36/11। और मैन का कितना गिवन है, 36/11 गिवन है। और एक और स्टेटमेंट गिवन है कि a man can do double the work at the same time in which all his sons complete। मतलब कि फादर और तीनों सन अगर काम करते हैं तो जितनी देर में ए प्लस बी प्लस सी एक यूनिट काम करते हैं तो फादर उनसे 2 गुना ज़्यादा काम करता है। तो इस चीज़ का भी हम आगे यूज़ करेंगे। अगर हम इन तीनों की एलसीएम निकालें तो क्या आएगा। अब आपको एक चीज़ देखनी है, जब भी फ्रैक्शन आता है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जितने भी न्यूमरेटर्स होते हैं न्यूमरेटर्स का हम एलसीएम लेंगे और जो डिनोमिनेटर्स है उनका हम एचसीएफ लेंगे। सिंस यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 11 है, तो इसका एचसीएफ अगर हम देखें दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 ही है, तो नीचे हमारी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, और अगर हम इन तीनों की एलसीएम ले तो 24, 36, 36 हमें वो नंबर लेना है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सके। अगर हम 24 भी उस नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइड हो, 36 डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो। तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों की 24, 36 और 36 की हम एलसीएम निकाल के। तो अगर हम 24, 36 और 36 की एलसीएम निकालते हैं तो वो कौन सा नंबर है, वो है 72। 72 से ये 24, 36 और 36/11 तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो क्या आएगा, 24
3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरा है टोटल टाइम, ये है मेरा वर्क डन, टोटल वर्क डन, यहाँ पे है वर्क डन पर यूनिट डे। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 72 डिवाइडेड बाई 24 3, 72 डिवाइडेड बाई 36 2, और यहाँ पे अगर मैं इसको करूँगा यहाँ आ जाएगा 22। कैसे? 72 डिवाइडेड बाई 36 ऊपर में 11, तो यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 22। अब मेरे को पता लग गया है यहाँ से मुझे क्या पता लगा है, ए प्लस बी पर यूनिट डे में कितना काम कर रहे हैं 5, ये 3 + 2 करेंगे 5 हो जाएगा। और सिमिलरली मैन कितना काम कर रहा है एक दिन में 22। अब आते हैं इस चीज़ पे जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, दैट इज़ F रेशो ए प्लस बी प्लस सी। अब मैन है वो कितना काम कर रहा है एक दिन में 22 यूनिट काम कर रहा है, और जो ए प्लस बी प्लस सी है वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो बट एक और चीज़ हमें पता है कि m रेशो ए प्लस बी प्लस सी क्या गिवन है 2:1 गिवन है। बट यहाँ पे ये कितना फादर कितना काम कर रहा है, फादर काम कर रहा है 22 यूनिट, जो कि 11 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये तो हमने एज्यूम, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बट जो रियल में वैल्यू है वो है 22, जो कि 11 टाइम्स ज़्यादा है। तो रेशो में क्या होता है, रेशो में अगर हम एक चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर 11 टाइम्स ज़्यादा है तो वो भी 11 टाइम्स ज़्यादा होगी, तभी तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो इसे भी अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 11। दैट मीन्स दैट अगर मैन 22 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर 22 यूनिट काम करता है, तो जो उसकी ए प्लस बी प्लस सी है उतनी ही देर में वो 11 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे मिल गई है 11, और जो ए प्लस बी है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं ए प्लस बी पर यूनिट डे, ये देखो 5 गिवन है। तो अब ए प्लस बी की वैल्यू है 5 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 11, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 11 - 5 = 6। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज थर्ड सन विल कंप्लीट द वर्क, थर्ड सन कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क डन कितना गिवन है 72 गिवन है, तो टोटल वर्क डन मेरा अगर 72 गिवन है, टोटल वर्क 72 है। ठीक है, और सी की वैल्यू आई है 6। तो अगर लेट सपोज वो एक दिन में एक दिन में वो 6 यूनिट काम कर रहा है, तो उसे कितना दिन लगेगा 72 को कंप्लीट करने में। तो n की वैल्यू से क्या होगी = 72 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 12। तो उसे टोटल कितने दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में 12 डेज। तो ये आ गया हमारा आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें गिवन है ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 15 and 10 days। ए कितने देर में काम कर सकता है 15 डेज में, और बी कितने देर में काम कर सकता है 10 डेज में। ठीक है, अब आते हैं दे बिगिन द वर्क बट बी लीव्स आफ्टर 2 days। अब गिवन है कि दोनों साथ काम करते हैं, बट बी लीव्स आफ्टर 2 days, दोनों 2 दिन तक साथ काम करते हैं, बट उसके बाद बी चला जाता है। तो अब टोटल ए को कितना टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करेंगे, सेम वे से करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन है 15 और 10, बीच में हम लिखते हैं एलसीएम, 15 और 10 की एलसीएम आएगी 30, ये 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, मतलब कि ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन। ये कैसे निकाला, वर्क डन पर यूनिट डे कैसे निकाला हमने, 30 डिवाइडेड बाई 15 2, 30 डिवाइडेड बाई 10 3। मतलब कि अगर हम देखें दोनों 2 दिन तक साथ काम करते हैं, मतलब कि 2 + 3 कितने, ये ए का वर्क डन है पर यूनिट डे और ये बी का वर्क डन है पर यूनिट डे। अब दोनों 2 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 2 दिन दोनों ने साथ काम किया, मतलब कितना हुआ 2 + 3 इंटू में 2, तो ये कितना हुआ टोटल 3 + 2 5 इंटू 2 10। तो मतलब इन्होंने 10 यूनिट टोटल काम कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं देखूँ अब मेरा टोटल काम बच कितना गया है, तो वर्क लेफ्ट मेरा कितना आ जाएगा, वर्क लेफ्ट मेरा आ जाएगा 30 - 10। अब मेरे पास टोटल काम जो बचा है 20 यूनिट बचा है, पर इस 20 यूनिट को करने के लिए सिर्फ
ए बाकी है मेरे पास, अब ए ही काम कर रहा है क्योंकि बी जा चुका है। तो ए को कितने दिन लगेंगे 20 काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगी 10 डेज। अब टोटल उसको कितने दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लिया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम कितना लगा है पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, तो हम बोलेंगे 2 तो ऑलरेडी गिवन है, प्लस ए ने 10 दिन और काम किया तो 10, 2 + 10 ये कितना आ जाएगा 12 डेज। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टोटल टाइम भी पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो इसमें आप ए भी फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है कि ए को कितने दिन लगेंगे जो कि 10 डेज आया है, और ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल टाइम कितना लगा है जो कि 12 डेज।